एक मैन स्पाइरल क्या होता है इस पे हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। एक मैन स्पाइरल या मीटर कह सकते हैं, ये क्या होता है। देखिए जो अटलांटिक महासागर है, मैं अभी आउटलाइन ऐसे ही मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ी ही देर में, हो सकता है अगली क्लास में ही हमें अटलांटिक महासागर में जब धाराएं हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से इसको देखेंगे। फिलहाल अभी स्पाइरल कैसे बन रहा है धाराओं का आप वो जान लीजिए, ठीक है। तो आप जानते हैं अटलांटिक महासागर की संरचना एस आकार की है। अटलांटिक महासागर आपको कुछ ऐसे नजर आता है, ऐसे, ठीक है। ये विषुवत रेखा है, ये यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, और ये क्या है, यहाँ पे आप लिख लीजिए यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। विषुवत रेखा पे जब आप धाराएं अटलांटिक की अलग से हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि विषुवत रेखा पे एक धारा, विषुवतीय धारा चलती है, और ये धारा आकर के किससे टकराती है, ब्राजील के तट। अब ये विषुवतीय धारा क्यों चलती है, ग्रहीय पवन मैंने बताया एक प्रमुख कारण है जो विषुवत रेखा पे चलता है, व्यापारिक पवन कहते हैं। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन यहाँ टकराती हैं और उनकी दिशा जो होती है वो पूर्व से पश्चिम होती है। तो यहाँ पे पश्चिमी धारा चलती है विषुवत रेखा पे, और ये धारा आके ब्राजील के तट, यहाँ पे ब्राजील है, ब्राजील के तट से टकरा करके इसकी एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है और मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैक्सिको की खाड़ी में जाती है, और वहाँ से निकलने के बाद ये गल्फ स्ट्रीम का रूप लेती है, आगे बढ़ती है, ठीक है। यहीं पे लेब्राडोर है, लेब्राडोर पेनिनसुला भी है और इसके नाम पे एक सागर भी है जो कि उच्च अक्षांशों में है। वहाँ से एक धारा आती है, ठंडी धारा, उसको बोलते हैं लेब्राडोर की ठंडी धारा, और ये धारा आकर के न्यू फाउंडलैंड यहाँ पे है, यहीं पे एक है न्यू फाउंडलैंड, और उसी न्यू फाउंडलैंड के आसपास ये दोनों धाराएं टकरा जाती हैं। अब टकराने के बाद में अब इनके पास रास्ता कौन सा बचा, इनके पास एक रास्ता बचा है कि ये अपनी दिशा ऐसे मोड़ दें। अब इसके पीछे एक कारण और भी है कि दूसरी हवा चल रही है यहाँ पे, पवन ग्रहीय पवन चल रही है, वो है कौन, पछुआ ग्रहीय पवन जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है, या कह सकते हैं आप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर उसकी दिशा होती है पछुआ पवन की। अब इनकी दिशा कैसी हो गई, ये आगे बढ़ रही हैं। यहीं पे मध्य अटलांटिक कटक आप देखेंगे, अटलांटिक महासागर में एस आकार की मध्य अटलांटिक कटक भी पाई जाती है, उसके बारे में भी हम आगे एक चैप्टर में चर्चा करेंगे। उस कटक के सहारे होता क्या है कि वो सागर में है, अब धारा जा रही है, उसी कटक के सहारे धाराएं दो दिशा में बढ़ गई। एक दिशा की धारा तो चली गई कहाँ, उत्तर में, और एक धारा आकर के यूरोप के तट से टकरा गई। जब यूरोप के तट से टकराई तो इसकी एक ब्रांच इसका तट पकड़ के उत्तर में जाएगी और एक ब्रांच इसका तट पकड़ के क्या करेगी, दक्षिण में आएगी। और जब दक्षिण में आते आते फिर ये विषुवत रेखा पे जो धारा चल रही है इस धारा में क्या करेगी, तब्दील हो जाएगी। अब आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक संरचना, एक चक्र की तरह आपको कुछ नजर आ रहा होगा। ये चक्र कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, ये क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में ये धारा का एक क्या हो रहा है, चक्र चल रहा है। इसी चक्र को, इसी सेल को, ये एक सेल है, इसी सेल को एकमैन महोदय ने सबसे पहले देखा था। बाद में जब यंत्र बनाया गया इसके लिए, जब मीटर बनाया गया तो सवाल उठा कि भाई इस मीटर का नाम क्या दिया जाए जो इस धारा का वेग मापता है। तो भूगोलवेत्ताओं ने या वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई सबसे पहले इसे जिसने देखा या जिसने नोटिस किया है क्यों ना उसी के नाम पे कर दिया जाए। तो फिर हुआ कि ठीक है, अच्छी बात है, इसका नामकरण हम कर देते हैं। तो जब इसका नामकरण किया जाने लगा तो एकमैन महोदय बुलाए गए, उनका स्वागत किया गया और उनके नाम का ये यंत्र रखा गया और कहा गया एकमैन ने सबसे पहले इसको नोटिस किया और देखा और जाना था, इसलिए इसे एकमैन, इसकी संरचना स्पाइरल जैसी है इसलिए इसे स्पाइरल कहा गया। ये शब्द भी जोड़ा गया। अब चूंकि वो एक यंत्र है, मीटर है, तो इसलिए मीटर लास्ट में जोड़ा गया और नाम हुआ क्या, एकमैन स्पाइरल मीटर। तो ये क्या है, यही है एकमैन स्पाइरल मीटर, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने ही देखा था। ये देखने के बाद में अब आप खुद सोचिए कि ये अगर चारों तरफ से धारा ऐसे चक्र में चल रही है, सेल में चल रही है, तो ये तो वैसे ही हालत हुई जैसे एक गिलास में आप
पानी लेकर के और उंगली से उसके चारों ओर ऐसे जल को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। धीरे धीरे आप ऊपरी सतह को ही घुमाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे क्या कि ऊपरी सतह का किनारे किनारे का जल गतिमान हो गया है। वो क्या कर रहा है, अब गति करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके बीच का जो जल है, बीच में वो जल कैसा है, अपेक्षाकृत स्थिर जल राशि है। यानी गिलास के चारों ओर जल गति कर रहा है और बीच में स्थिरता बनी हुई है। तो ये ऐसे, अब इतनी ये धाराएं ऐसे मान लीजिए इतना क्षेत्र इसका गति कर रहा है जल का, लेकिन यहाँ पे जल स्थिर है और इसी स्थिर जल में एक घास पाई जाती है, सारगैसम घास। ये एक शैवाल की प्रकृति है, शैवाल जो पाए जाते हैं वैसे, लेकिन इसे एक विशेष नाम से जाना जाता है, सारगैसम घास। और इसी के आधार पे पड़ा सारगैसो सागर इसका नाम, ठीक है। जो इसका नाम पड़ा वो सारगैसो नाम पड़ा। एक धारा इधर मुड़ गई थी, इसको आप छोड़ दीजिए, मैं बाद में बताऊंगा। तो सारगैसो सागर क्या है, सारगैसो सागर